बेबी फार्मिंग क्या है और यह कहां पर किया जाता है। स्वागत आपका फ्यूरर के साथ फॉरेक्स हिंदी में। चलिए जानते हैं कि यह किस प्रकार का फार्मिंग है और बड़े जोरों शोरों से आखिर इसको क्यों किया जा रहा है। क्या होता है बेबी फार्मिंग। दोस्तों, फैक्ट्री का नाम लेते ही जहन में यह आने लगता है कि यहाँ पर किसी न किसी चीज का उत्पादन जरूर होता होगा, यानी कि प्रोडक्शन होता ही होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो फैक्ट्री है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनेगा ही। अब अगर आपको कहे कि दुनिया का एक ऐसा भी मुल्क है जहां बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री यानी कि बेबी फार्मिंग की फैक्ट्री चल रही है, तो शायद आप सुनकर यकीन न करें, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की गवाही देते आए हैं और दे भी रहे हैं कि कैसे इस फैक्ट्री में लड़कियों को जबरन प्रेग्नेंट करने का धंधा लंबे समय से फल फूल रहा है। और इस पर ना तो उस देश की कोई सरकार कुछ एक्शन ले रही है और न ही कोई विदेशी संस्था इस पर एक्शन ले रही है। बेबी फार्मिंग का काला सच। दोस्तों, अब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम सुना ही होगा, लेकिन अफ्रीकी देश नाइजीरिया में जिसे हम बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री कह रहे हैं, उसे बेबी फार्मिंग कहा जाता है। यानी बच्चे पैदा करने वाले इस घिनौने धंधे में लड़कियों को दूसरे देश से भी लाया जाता है और फिर इस नरक की आग में उसे धकेल दिया जाता है। जिस उम्र में लड़कियों को अपने शरीर की सुध नहीं होती है, उस उम्र में उनके गर्भ में किसी और का भ्रूण पल रहा होता है, और वो भी बगैर उनकी मर्जी से। दरअसल दोस्तों, नाइजीरिया में एक ऐसा कानून है कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो वह अपनी मर्जी से इसका अबॉर्शन नहीं करवा सकती है, यानी कि गर्भपात वह नहीं करवा सकती है। अब इस धंधे में शामिल लोग इसी कानून का दुरुपयोग करके बड़े स्तर पर बेबी फार्मिंग खोले हुए हैं। बात करें कि आखिर ये बच्चे जाते कहाँ हैं, तो दोस्तों आप शायद चौंक जाएंगे कि यह बच्चे उन कपल्स को दिए जाते हैं जो कि संतान से वंचित है, यानी कि निसंतान कपल्स को बेचे जाते हैं ये बच्चे। निसंतान कपल्स के लिए यह बिजनेस शुरू किया गया था। यहाँ लड़कियों को मां बनाकर बच्चे ऐसे ही कपल्स को बेचे जाते हैं। इसके लिए कपल्स बड़ी रकम चुकाने को भी तैयार होते हैं। इस वजह से गरीबी की मार झेल रही कई महिलाएं और लड़कियां पैसों की लालच के चलते अपनी मर्जी से भी यहाँ चले आती है और बेबी फार्मिंग का हिस्सा बन जाती है। तो कई ऐसी लड़कियां भी है जो जबरदस्ती मानव तस्करी के जरिए खरीद कर यहाँ लाया जाता है और फिर उन्हें सरोगेट मदर बनने पर मजबूर किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ के माफिया बच्चों को 3 से 4 लाख रुपए में बेच देते हैं और इसके एवज में उनकी माएँ यानी कि सरोगेट मदर को बहुत ही कम पैसा दिया जाता है। बात करें कि आखिर यहाँ पर बच्चों की मां बनने वाली लड़कियों की उम्र क्या होती है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। यहाँ पर लड़कियों की उम्र केवल और केवल 14 से 17 होती है, यानी कि 14 से 17 साल की उम्र में ही उसे मां बना दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिजनेस सिर्फ नाइजीरिया में ही नहीं, इंडोनेशिया और यूक्रेन जैसे देशों में भी बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। बेबी फार्मिंग जैसा व्यापार अस्पतालों और अनाथालयों जैसी जगहों पर भी चोरी छिपे किया जाता है, जिसे कि ना तो कोई एनजीओ दिखाती है और ना ही सरकार दिखाती है। नाइजीरिया में चोरी छिपे चल रहा बच्चा पैदा करने का व्यापार बेहद ही खतरनाक हो चुका है। 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक छापे में सुरक्षाकर्मियों ने तकरीबन 32 प्रेग्नेंट महिलाओं को रिहा किया था, जिन्हें की जबरन बंधक बनाकर वहां लाया गया था। हम आपको बता दें कि यहाँ जन्म देने वाली लड़कियों की उम्र 14 से 17 साल होती है और वो अपनी मर्जी से अबॉर्शन भी नहीं करा सकती हैं, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं।